मैं आपके बीच में आई हूँ और फिर से वोट मांगने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे वोट देकर आशीर्वाद देंगे। आपको याद दिलाना है कि मैं 2 बार सांसद रहने के बाद पूरे रामपुर के क्षेत्र में मैंने कई काम करने का प्रयास किया और आपको खासकर इस गांव को भी मैंने सीसी रोड दिलवाई और अगल बगल में आप लोगों को जब भी बारिश होती है, बाढ़ होती है तो बहुत तकलीफ होता था। लालपुर धरोहर बांध जो है वो आपने मांग किया था, लेकिन आप लोगों को ये जो लालपुर का वो मैंने प्रयास करी, लेकिन प्रयास करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं मुझे वो कार्य करने में विरोध डाला तो वो काम विकास रोक गए। और मैंने बिजली आप लोगों को किल्लत होता था, हमारे भाई लोग नवरात्रि मना रहे हो या ईद के लिए आप लोग नमाज में जाते हैं तो आप लोगों को जब आपके बिजली नहीं होता था तो उस वक्त मैंने आपके लिए डबल ग्रुप करवाई थी और टाटा में मैंने एम्बुलेंस की मदद की। मैंने चारों मैंने चाहे छोटे छोटे गांव हो तो सड़कें या पुल हो पुलिया हो, इस तरह के जो कई काम आपके सामने मैंने दिया और 10 साल मैं आपके सांसद रही और मैं जब जो भी आप लोगों ने मांग किया हो तो मैंने आपके लिए करने के प्रयास की। और एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं जिस पार्टी से 10 साल सांसद रही वो एक दौर था, अब मैं दूसरी एक नई मोड़ पर खड़ी हूँ। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी को उनके नेतृत्व में मैं फिर से प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आई हूँ कि आज मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे कैसे भी मुझे हमारे रामपुर में भेजो क्योंकि मैं आपके खिदमत कर सकूं। आपको पता होगा मैं धर्म के नाम पर कभी मैं कोई राजनीति नहीं किया है, चाहे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, हमने साथ चलकर अगर मैं सड़क बनाई तो वहाँ पे मुसलमान भाई भी चलते हैं, हिंदू भाई भी चलते हैं। अगर मैं एक पुल बनवाई तो उसमें सब धर्म के लोग चलते हैं। मैंने कभी समाज को बंटवारा करने का कभी कोशिश नहीं की, ये बात आप सबको मालूम है। आज मैं आपके लिए वो बात लेकर आई हूँ। कुछ लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे कि जयप्रदा जो पहले जयप्रदा अलग, अब की जयप्रदा अलग, लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं वही जयप्रदा जो आपके बहन रही और आज वही जयप्रदा आपके साथ में चलने के लिए तैयार हुई है। तो आज मैं हमारे मुसलमान भाइयों से भी मैं अपील करती हूँ, मैंने आपके लिए कोई आहत नहीं पहुँचाई। मैंने आपने जो मांग किया है, ईद होता है तो मिठाई लेके आपके घर तक पहुँचती थी, ये आपको याद होगा। अगर होली हो तो मैं गुलाल लेके खुशियाँ लेके आपके घर में भी पहुँचती। तो आज मैं आपसे 4-5 साल 10 साल मैंने आपके लिए काम किया। आप मैं एक बार मैं एक दिन के लिए वोट मांग रही हूँ तो 5 साल के लिए आपका भविष्य सुधारने के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि 10 साल आप कहाँ चले गए, क्यों हमारे कांडे को याद नहीं किया। मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं आ पाई, इसलिए नहीं आ पाई कि एक ऐसा नेता जो मंत्री जो मुझे उंगली पकड़ के यहाँ पे लेकर आए थे, वो खुद अपने बयान में कहा 17 साल आप मुझे पहचान नहीं पाया, 17 दिन में उन्होंने पहचान लिया।
आपको पता है कि मैं मौजूदा सांसद होने के बाद भी जनता के बीच में आपको सेवा करने के लिए इस टांडे में आने के लिए उनका परमिशन लेना होता था और मुझे यहाँ से भगा दिया था। लेकिन मैं मुरादाबाद जाके सोती थी रात में, फिर आपके बीच में आके काम करती थी। अगर मुझे निर्वाचित सांसद होने के बाद भी अगर मुझे यहाँ आने का अगर मुझे कोई भी अधिकार नहीं है, उस समय पे मैं क्या करती? मेरे ऊपर और मेरी जो तस्वीरें, असली तस्वीरें आपके सामने आपके बीच में घुमाते थे तो एक औरत की हालत किस तरह का होता है, एक बार आप सोच लीजिए। क्या आपकी बहन, आपकी बहू के ऊपर इस तरह का हमला होता, क्या आप चुप रहते हैं? फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने गुहार लगाई, मुलायम सिंह जी को कहा मुझे रक्षा करो, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कोई बात मेरा सुना नहीं। लेकिन जनता ने उस चुनाव लड़ाई और मुझे जिताया। एक बार आजम खान साहब को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे इस रामपुर से निकाला था। तो मैं फिर से आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपको, हमारे बहनों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मोदी जी के विकास में घर घर में जो कनेक्शन जो है आपको गैस कनेक्शन दिलवाया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप बता सकते हैं किन किन को आया है? हाथ उठा के बताइए। गैस कनेक्शन मुफ्त में, हाथ उठा के बताइए आपको गैस कनेक्शन का सुविधा मिला? आपको मिला है, आपको मिला हाथ उठाओ। और सबको मिला है, काफी लोगों को मिला। अगर किसी को, मैं ये कह रही हूँ, अगर किसी को नहीं मिला तो चुनाव के बाद जरूर मिलेगा। ये मैं आश्वासन नहीं दे रही हूँ, प्रयास करूँ, क्योंकि चुनाव का माहौल है, मेरे ऊपर केस लग जाएगा। तो मैं बात इतना नहीं कहना चाहती हूँ, हमारे लिए, हमारे माओ के लिए अगर शौचालय की दिक्कत होती थी तो हम लोगों को मांग करते थे, हम लोग पहले अपनी निधि से देते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर भी ध्यान रखा है कि शौचालय दिलाना है, तो घर घर में शौचालय बनाने का प्रयास किया था। ये वही आजम था जिसने मायावती जी को वो गाली देते थे, मायावती जी बहुत पीड़ा में रहती थी। वो आजम खान साहब आज मायावती जी के साथ गठबंधन करके आप यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। महिलाओं को आपको सम्मान नहीं है। मायावती जी को आप गाली दिया और हमारे जाटो भाइयों के पास आपने हमला किया, उनके ऊपर जुल्म किया है, फिर भी आपके तसल्ली नहीं हुआ है। ये लोग बहुत आक्रोश में है, ये चाहते हैं कि उनका रक्षा करे। मेरे जो निजी झगड़ा आजम से कुछ भी नहीं था। मेरा झगड़ा ये था कि गरीब लोगों के आंसू पहुंचाने की काम की। महिलाएं वो रोती थी कि हमारे बच्चे रोजगार नहीं है, बेरोजगार होते, यहाँ पे सड़कें आते, यहाँ पे हम गाड़ी के लेकर आते तो सड़कें नहीं है यहाँ। अभी किस हाल में है मुझे पता है, लेकिन जहाँ पे मैं विकास छोड़ के गई, ये वहाँ विकास यही रुके। लालपुर जो पुल का पूरा निधि आवंटन हो गया, लेकिन इसलिए नहीं कराना है, जयप्रदा ने उसका प्रयास किया है, तो इसलिए लालपुर पुल नहीं बना है। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, आपके दिक्कत को मैं समझती हूँ। ये पुल रह गया, लगभग मैंने 12 पुल आपके लिए पूरे चारों ओर आपको बना के दिया है। प्राणपुर, जखनिया, कमोनगला, सैफ ने इस तरह के कई पुल मैंने बनवाई, कई करोड़ों रुपए आपके लिए लागत में लेकर आए। तो आज मैं महिलाओं से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप उस नेता जो आज मेरे सामने लड़ रहा है, जो आजम खान साहब है, वो कभी आपके पास आके इस सड़क के लिए हो या पानी के लिए हो या आपके विद्युतीकरण को हो या घर में जो बल्ब मतलब जो विद्युतीकरण होता है तो कनेक्शन दिला जाता है, कभी आपके लिए पूछा? नहीं। आजम खान आया आपके गाँव में? कभी आया? नहीं। लेकिन जरूर आएंगे, क्योंकि वोट मांगने आएंगे। आपको एक ही काम करना है। अगर नेता होता, अगर मंत्री होते तो मंत्री
राजधानी का पूरा प्रदेश होता है, लेकिन वो सिर्फ वो शहर के लिए है। लेकिन यहाँ पे गांव में हालात को कभी उन्होंने मांगा नहीं, पूछा नहीं।